नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अब बहुत हो चुका। अब तुम्हारी हालत कुत्ते से भी बदतर होने वाली है। हाँ दोस्तों, अब तेरे कर्मों की सजा शुरू होने वाली है। वो सजा जिससे ना तुम बच पाओगे, ना तुम्हारा अभिमान। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे कान सुन हो जाएंगे, तुम्हारा दिमाग झनझना उठेगा। और हाँ दोस्तों, इस भविष्यवाणी वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और अब अपना बदलता भाग्य देखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जो आने वाला है वो सिर्फ तबाही नहीं है, वो ऐसा अंधकार है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। एक ऐसी क्रूर सच्चाई जिसे सुनकर तुम पागल हो जाओगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब कोई माफी नहीं बचेगी। अब तड़प तड़प कर मरना ही भाग्य बनेगा, वो भी बिना पानी के, बिना सहारे के। अब भाग मत, अब पछता मत, अब किसी बाबा या पंडित के पीछे मत भाग, क्योंकि जो होना है अब वह ठीक समय पर होगा। और वह समय अब शुरू हो चुका है। तेरे कर्मों की उल्टी गिनती चल पड़ी है और इसका अंजाम बहुत ही भयंकर, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घिनौना होने वाला है। इस बार तू रोएगा, तू चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा भी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन तूने किसी मासूम का दिल तोड़ा था, किसी अपने को धोखा दिया था, किसी निर्दोष पर अत्याचार किया था, उसी दिन से तेरी मौत का टाइम टेबल लिख दिया गया था। अब कोई सहारा नहीं बचेगा, ना रिश्ता, ना पैसा, ना धर्म। सब देखेंगे तुझे तड़पते हुए, पर कोई मदद नहीं करेगा। तू खुद मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत भी तुझसे मुंह मोड़ लेगी। यह कोई श्राप नहीं है, यह तेरे कर्मों का न्याय है। और दोस्तों, अगर यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो घबराइए मत। यह सब तुम्हारे दुश्मनों के लिए है। हाँ, वही दुश्मन जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा था, जो तुम्हारी ईमानदारी पर वार करते रहे, जो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देना चाहते थे। अब उनका वक्त आ चुका है। अब उनके कर्म पलटने वाले हैं। अब उनका हर झूठ, हर साजिश उन्हीं पर बरसेगी। जिस दिन उन्होंने पाप की पहली ईंट रखी थी, उसी दिन से उनकी बर्बादी का रास्ता तैयार हो गया था। अब उन्हें भी वही सब भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। अब उनके सामने होंगे वही दर्द, वही चीखें जिन्हें वो खुद दूसरों को दिया करते थे। अब जब वे तड़पेंगे तो पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन किस्मत ऐसी होगी कि पानी भी नसीब नहीं होगा। न दया होगी, न क्षमा। अब सिर्फ और सिर्फ कर्मों का हिसाब होगा। उनके अपने भी अब पराये बनते जा रहे हैं, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। अब वही यमदूतों की सूची में उनका नाम जोड़ चुके हैं। अब कोई साथ नहीं देगा। अब वे अकेले गिरेंगे, अकेले चिल्लाएंगे और अकेले ही भस्म हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम सच में भीतर से शुद्ध हो, अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम्हारे अंदर भी झूठ का जहर है, तो समझ लो, अब कोई माला, कोई साधना, कोई उपाय तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जब समय करवट लेता है तो सबसे पहले हवा का रुख बदलता है और फिर वो सच्चाइयां सामने आती हैं जिन्हें देखने की ताकत सब में नहीं होती। तू जिस खामोशी को शांति समझ रहा है, वह दरअसल तूफान से पहले की चुप्पी है। अब यमदूत निकल चुके हैं। उनकी चाल धीमी है पर एकदम सटीक। जिसके नाम की पुकार हो गई है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रात को अचानक नींद से जाग जाना, बिना वजह दिल का तेज धड़कना, आईने में खुद को अजनबी जैसा लगना, यह सब संकेत हैं कि कोई अदृश्य शक्ति अब पास आ चुकी है। और सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? वही जो सबसे करीब होते हैं। अब वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब वही तुम्हारे नाम पर काल का बुलावा भेज चुके हैं। अब कोई नहीं बचेगा। अब सबका समय आ गया है। शायद कहीं से की शक्ति तुझे बचा ले, लेकिन जिस समय का तुमने मजाक उड़ाया था, जिस न्याय को तुमने दबा दिया था, अब वही समय तुझे रौंदने के लिए आ रहा है। और इस बार यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह निर्णय है। शनि की दृष्टि अब सीधे केंद्र पर है, और जब शनि निगाह डालता है तो सिंहासन भी गिरते हैं, राजा भिखारी बन जाते हैं, ज्ञानी पागल। शनि यह नहीं पूछेगा कि तू कौन है,
वह यह पूछेगा, तू कितनों की मेहनत खा गया, कितनों की उम्मीद तोड़ी, कितनी बार झूठ बोला, कितनों का भरोसा तोड़ा। तू चुप रहेगा, लेकिन शनि की सजा बोलेगी, और वह सजा शब्दों से नहीं घटनाओं से होगी। अब राहु तेरे दिमाग में घुसेगा, तेरे फैसले उलट पड़ेंगे। जिसे तू दोस्त समझेगा वही तेरा गला काटेगा। अब केतु तेरी पहचान मिटा देगा, लोग तुझे भूलने लगेंगे, तेरे शब्द असर खो देंगे, तेरे आसपास अजीब सन्नाटा छा जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, तेरे पापों की गूंज। और जब यह तीनों छायाएं एक साथ पड़ती हैं तो व्यक्ति जीवित रहते हुए मृत्यु का स्वाद चखता है। कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ पश्चाताप, और वो भी अगर सच्चा हो। अगर कोई हवा ना होने पर भी दीपक की लौ डगमगाए या अचानक बुझ जाए तो जान लीजिए कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है, अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार सपनों में आता है, हर बार वह व्यक्ति डरा हुआ घायल रूप में दिखता है, तो समझिए वही है आपका छुपा हुआ शत्रु। मां काली आपको चेता रही है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, मंत्रोच्चार सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं या हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है, तो समझ लीजिए आप मां के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब उनके कवच में आ चुके हो। अब दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखो, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सच्चे हैं। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। बाकी प्रक्रिया यथावत रहेगी। यदि आप चाहें तो प्रयोग का भाग अगली स्क्रिप्ट में और भी तीव्रता से संवार कर भेज दूं। ऊर्जा आपके घर में है। कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं। कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह विशेष समय जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? अमावस्या की रात, जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है। उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या कोई तेज गंध अचानक उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। जब कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती हैं। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है, तो यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं, वह आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा, और अगर उसने हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वह खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1, रक्त बीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को श्मशान या तांत्रिक भूमि के पास ना जाएं, बल्कि घर के किसी शांत अंधेरे स्थान का चयन करें। काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। ऐ ह्रीम क्रीम काल रात्रि नमः दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। हर बार मंत्र के अंत में नींबू को काटते जाएं। कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाएं और किसी सुनसान जगह चुपचाप फेंक दें। साधना 2, मौन प्रतिशोध साधना। यह साधना बिना बोले दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें
मां काली को ध्यान में लाते हुए मंत्र बोले, ए ह्रिंग हन कालिकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार लगातार 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप स्वयं देखेंगे कि जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे अब उलझनों में फंस चुके हैं। साधना 3, शत्रु भय साधना। इससे दुश्मन खुद आपके सामने घुटनों पर आ जाएगा। शनिवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से एक रेखा खींचें। उसके बीच में काली मिर्च रखें। मां काली के चरणों में यह मंत्र जपें, ए ह्री कम अपराजिताय कालिकाय नमः। फिर उस काली मिर्च को चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक दें। कहते हैं जिस दिशा में आप मिर्च फेंकते हैं उधर का दुश्मन या तो आपसे माफी मांगेगा या फिर खुद जीवन से अलग हो जाएगा। आपको बर्बाद करने के लिए कोई बुरी शक्ति आपके घर पर छोड़ी गई थी, लेकिन यह चीज देखने के बाद दुश्मन का अंत निश्चित था। माता रानी को सब पता चल चुका था। आपके बंधन के पीछे क्या माजरा है काली सब जान चुकी हैं। अब दुश्मन को मां कभी नहीं छोड़ेगी। जब माता रानी ने उस तांत्रिक क्रिया को देखा तो उनके होश उड़ गए। मां भयंकर क्रोध में आ गई और जब मां काली क्रोधित हो जाए तो समझ लो सबसे पहले विनाश होता है। मां ने तुरंत जान लिया कि यह सब कहां से हो रहा है। उन्हें पता लगाना तो चुटकियों का खेल है। मां ने सबसे पहले आपके घर से उन बुरी शक्तियों को खदेड़ दिया और फिर आपके दुश्मन की बर्बादी शुरू कर दी। अब दुश्मन को चेतावनी मिल चुकी है। माता ने स्वयं सपने में संकेत दिया। वह सपना बेहद डरावना था, जैसे किसी सांप ने उसे काट लिया हो। वह सपना ठीक 1 बजे से 2 बजे के बीच आया। उसका सीना थर्रा गया है। अब वह डर के साए में जी रहा है। अब वह आपकी आंखों में भी नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसे पता चल चुका है माता रानी अब स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। और क्यों ना हो, आप भले हैं, सच्चे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोग आपकी तरक्की से जलते रहे, तांत्रिक क्रियाएं करते रहे, आपको गिराने की कोशिश करते रहे। मगर अब नहीं। अब मां काली स्वयं सुरक्षा कवच बनकर आपके चारों ओर खड़ी हैं। अब ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की, बल्कि अब तो खुशियों से झूम उठिए, मिठाई बांटिए, उत्सव मनाइए, क्योंकि माता ने फैसला कर लिया है। अब आपके हर आंसू का हिसाब होगा। अब दुखों का अंत निश्चित है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा दिव्य मार्गदर्शन हर किसी को नहीं मिलता। इस चैनल के माध्यम से आप माता रानी की कृपा से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सुनहरे भविष्य की। अब आपकी मेहनत में मां की ऊर्जा जुड़ चुकी है। अब सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कोई नहीं रोक पाएगा। आपके मन में सवाल उठ सकता है, गुरुजी, हम पहले भी मेहनत करते थे, फिर फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप मेहनती थे, लेकिन दुश्मनों की बुरी नजर और तांत्रिक क्रियाएं आपकी किस्मत को बांध चुकी थीं। मगर अब नहीं। अब मां ने आपके कर्म और भाग्य दोनों को मुक्त कर दिया है। अब तो हनुमान जी ने भी संकेत दे दिया है। जी हां, स्वयं महाबली हनुमान जी ने कहा है, सावधान हो जाओ, एक बड़ी घटना आने वाली है। इस घटना से बचना आसान नहीं होगा। आने वाले 3 दिन अत्यंत निर्णायक होंगे। पहली सावधानी, आधी रात को किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलिए, चाहे कोई कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। दूसरी सावधानी, किसी भी वाद विवाद या झगड़े में हिस्सा मत लीजिए। कोई लड़ाई देखो तो वहां से हट जाओ, क्योंकि आप दैवी ऊर्जा के संपर्क में हैं। कोई नकारात्मक टकराव उसे बाधित कर सकता है। अब जब मां काली और हनुमान जी दोनों आपके साथ हैं तो समझ लीजिए अब आपकी जीत निश्चित है। अब कोई दुश्मन, कोई तांत्रिक, कोई बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब प्रार्थना ही नहीं, अब फल मिलेगा। सावधान रहिए, समय आपका इम्तिहान ले रहा है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो किसी निर्दोष को नुकसान हो सकता है। यह गलती आपको पुलिस केस में भी फंसा सकती है, क्योंकि अभी समय आपके साथ खेल रहा है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप शांत रहें। जितना हो सके शांति से, विनम्रता से खुद को संयमित रखें। तीसरी सबसे बड़ी गलती, अगर आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल ना करें। जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। लेकिन घबराइए मत, खुशियां जल्द ही आपके पूरे परिवार को घेर लेंगी। वो दिन अब दूर नहीं
जब आपका घर खुशियों की गूंज से भर जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, इस समय चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, घर के अंदर वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि किसी विशेष देवता ने इस समय आपके घर में निवास किया है। अगर आपने आपसी कलह की तो वह देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, फिर उनका साथ आपके जीवन से हट सकता है। तो क्या करें? घर में प्रेम बनाए रखें, मधुरता रखें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, क्योंकि यह समय आपकी परीक्षा का है और यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। देवता खुद आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और याद रखिए, ये देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भिखारी के रूप में, किसी पागल के रूप में, या किसी बूढ़ी महिला के रूप में। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए तो खाली हाथ मत जाने दीजिए, उसे कुछ ना कुछ देकर प्रसन्न कीजिए। यही आपका असली इम्तिहान है। अगर आपने इस परीक्षा को पास कर लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। देवता आपसे प्रसन्न होंगे और फिर आप जीवन में तेजी से ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इस परीक्षा में असफल हुए तो यही देवता आपसे रूठ भी सकते हैं। इसलिए दिल और दिमाग में यह बात बैठा लीजिए, यह समय बेहद संवेदनशील है। ग्रहों की चाल बदल रही है, किस्मत की दिशा बदल रही है। यह परिवर्तन आपको एक झटके में ऊंचाई तक ले जा सकता है। वो दिन जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया था, अब आपके सामने खड़ा है। आपके सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं और आपको एक साथ कई खुशखबरियां मिलने वाली हैं। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं, क्योंकि इन 3 दिनों तक देवता आपके घर में निवास करेंगे। इसलिए इन बातों को भूल से भी मत भूलिए। 3 गलतियों से जरूर बचें। पहली शाम या रात को घर से बाहर ना जाएं, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। दूसरे, किसी भी झगड़े, विवाद या बहस में हिस्सा मत लें, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। तीसरे, गुस्से में या अहंकार में आकर किसी को अपशब्द या अपमानित बिल्कुल मत करें। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो जल्द ही आप देखेंगे आपका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। हर तरफ आपकी तारीफ होगी, आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा। और याद रखिए, यह सब भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वह किसी को सिर्फ धनवान नहीं बनाते, बल्कि माला माल कर देते हैं। लेकिन एक बात और, चेतावनी, चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, घमंड मत कीजिए, क्योंकि घमंड टूट जाता है। सफलता हमेशा नम्रता मांगती है। और आप तो समझदार हैं, आप इसे समझते हैं ना। अब एक और शुभ संकेत, आपके पुराने रुके हुए काम फिर से गति पकड़ने वाले हैं। धन की प्राप्ति संभव है और यह कोई छोटी बात नहीं, यह चमत्कार है। अब निष्कर्ष समझिए, आने वाले 3 दिन आपके पूरे जीवन का सबसे निर्णायक समय हो सकते हैं। देवता आपके घर में निवास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, लेकिन साथ साथ आपकी परीक्षा भी चल रही है। इसलिए नम्र रहिए, विनम्र रहिए, सतर्क रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए, संयम रखिए, सेवा करते रहिए। अब वह सब कुछ दौड़ने लगेगा जो सालों से रुका हुआ था। जो अधूरा था अब पूरा होगा। अब बात करते हैं भाग्य के उस प्राचीन चमत्कारी उपाय की, जो आपके जीवन को एकदम से पलट सकता है। यह उपाय सदियों पुराना है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, और जिसने भी इसे किया उसका जीवन बदल गया। मैंने खुद देखा है। जो व्यक्ति 2 साल पहले गरीबी में था, वह आज अमीरी के शिखर पर पहुंच चुका है। और अब आपकी बारी है, तो ध्यान दीजिए। इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हर दिन एक नया चमत्कार आपका इंतजार करता है। और अंत में मैं वादा करता हूं, अगर आप इस उपाय को ईमानदारी से करेंगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ जड़ से